हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो आज है गुरुवार और गुरुवार के दिन हम आपको कुछ नियम बता रहे हैं जिन्हें कि अगर आप कर लेंगे तो आपकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी, आपकी भक्ति में मन लगने लगेगा, आपका दाम्पत्य जीवन सुख में हो जाएगा, घर से कलह कलेश खत्म हो जाएगा और आपको आर्थिक तंगी में सुधार होगा, यानी धन धान्य में वृद्धि होगी। और पूजा बिल्कुल सरल बताने वाली हूँ मैं आपको, कोई आपका खर्चा नहीं होगा पूजा करने में, सिर्फ आपको ये नियम करने हैं, ठीक है। और देखिए, जो लोग व्रत करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं जानकारी दूंगी, व्रत कैसे करना है, व्रत में क्या खाना है क्या नहीं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। और गुरुवार के दिन जो हम दिया जलाते हैं, इसमें 2 चीज़ें ऐसी कौन सी डालनी है वो भी बताऊंगी, जिससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो सुबह में कोशिश करें सूर्य उदय से पहले उठें और हल्दी मिले हुए जल से आपको स्नान करना है, ठीक है। घर में बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग आज के दिन ना करें, बहुत ज़्यादा कपड़े ना धोएं, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई ना करें, कबाड़ ना निकालें, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमने कच्चा दूध लिया है और इसे हम मिलाएंगे थोड़ा सा जल में, आधा चम्मच के करीब मिलाया है। देखिए, आप अगर कच्चा दूध ना हो तो आप फ्रिज का रखा ठंडा दूध लें, गरम उबला हुआ दूध आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो ये दूध मिला हुआ जो जल है ये हमें कहाँ चढ़ाना है जिससे हमारे घर में धन धान्य में वृद्धि हो, मैं ये बताऊंगी अभी आपको। उससे पहले देखिए, हमने यहाँ पे चने की दाल भिगोई थी, तो इसे हम चढ़ाएंगे केले वृक्ष में। और अगर आपके घर के आसपास गाय आती हो तो आप ज़्यादा भिगोएं, थोड़ी चने की दाल और गुड़ आप आज के दिन अगर गाय माता को खिलाते हैं तो इससे गुरुग्रह बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और चने की दाल उस समय ना भी भीगी हो तो गुड़ आज के दिन आप उन्हें ज़रूर खिलाएं। अब देखिए, सूर्य भगवान के लिए हम जल तैयार कर रहे हैं, उसमें भी हमने हल्दी मिलाई है। केले वृक्ष में जो जल चढ़ाएंगे उसमें भी हल्दी मिलाई है। और तुलसी माता के लिए जो हमने दूध डाल के जल तैयार किया है, इसमें भी हमने हल्दी मिला ली है। तो सूर्य भगवान और तुलसी माता की पूजा तो आप रोज़ ही करते होंगे, तो आज केले वृक्ष की पूजा भी आपको ज़रूर करनी है। घर के मुख्य द्वार पर देखिए, हल्दी से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। और देखिए, दहलीज पूजा जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, कोई चिन्ह आप शुभ चिन्ह, रंगोली कुछ आप ज़रूर बनाएं। तो इसके बाद देखिए, अगर आप के घर पे केले का वृक्ष नहीं है, किसी मंदिर या पार्क में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं, नहीं तो घर में ही गमले में छोटा सा पौधा आप केले वृक्ष का लगा लें। हर गुरुवार आप इनकी पूजा किया करें। केले वृक्ष में साक्षात विष्णु भगवान वास करते हैं। तो हमारे गमले में देखिए, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी जी भी साथ में अपने आप ही उगाई हैं। तो ये कितने सुंदर दर्शन है ना लक्ष्मी नारायण भगवान के। तो अब देखिए, यहाँ पे हम चने की दाल चढ़ा रहे हैं और साथ ही में जो भी पुष्प हैं आपके पास वो चढ़ा दें और कलावा रूपी वस्त्र चढ़ा दें। अच्छा, दिया आप शाम के समय अगर जलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अब देखिए सूर्य उदित हो चुके हैं, चारों तरफ धूप फैल चुकी है। वैसे तो सुबह के 7 बजे हैं अभी, लेकिन अगर आप सुबह में भी दिया जलाना चाहते हैं तो वो पूरी तरह से आपकी इच्छा है। मैं बिल्कुल सरल पूजा विधि बता रही हूँ। सुबह में आप केवल धूप जला दें, संध्या के समय दीप जरूर प्रज्वलित करें। तो बिल्कुल इसी तरह हर गुरुवार आप नियम बनाएं, हल्दी मिले हुए जल को केले वृक्ष में चढ़ाने का। आप देखना आपका गुरुग्रह कितना अच्छा होता चला जाएगा। और जिन भी बच्चों की शादी नहीं हो रही है, उम्र ज़्यादा होते जा रही है, केले वृक्ष की पूजा उन्हें तो विशेषकर ज़रूर ही करनी चाहिए। इसके बाद देखिए, सूर्य नारायण भगवान को साक्षात विष्णु जी का ही स्वरूप माना जाता है, ठीक है। ग्रहों में राजा हैं सूर्य भगवान। तो खासकर गुरुवार के दिन हल्दी मिला करके ही जल आप उन्हें चढ़ाएं। इससे भी आप देखना आपके जीवन में कितनी तेज़ी से बदलाव आते हैं। आपके जीवन में उन्नति तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो आप ये चीज़ ज़रूर से करें। तो दिया हम शाम को जलाएंगे केले वृक्ष में। तो देखिए कितनी सरल पूजा है ना, कोई भी खर्चा नहीं हुआ हमारा, केवल हल्दी और 1 लोटा जल हमने भगवान को अर्पित किया है। और केले का वृक्ष हमारा काफ़ी बड़ा था, लेकिन जब से बंदर तोड़ के गए हैं ना, तब से छोटा सा पौधा रह गया है बिल्कुल।
और 2-4 पत्ते अभी उसमें लगे हैं। और धूप आजकल इतनी तेज़ है ना कि पेड़ पौधों को बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये देखिए हम आ गए हैं तुलसी जी के पास, और दूध मिला हुआ जल हम तुलसी जी को अर्पित कर रहे हैं। दूध मिला हुआ जल तुलसी जी को चढ़ाने से आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। जो लोग कहते हैं ना धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, घर में बरकत नहीं है, आप ये नियम बनाएं हर गुरुवार को थोड़ा सा दूध चढ़ाने का। और देखिए कलावा रूपी हम वस्त्र माता तुलसी को अर्पित कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप तुलसी जी के पौधे की पूजा करेंगे। इससे आपकी तुलसी जी का पौधा कभी खराब नहीं होगा, हमेशा हरा भरा बना रहेगा। और तुलसी पूजा की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर है, तो आप देख सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार अपनी जगह पर ही खड़े होकर परिक्रमा आप जरूर से कर लें। और संध्या के समय देशी घी का दिया एक चुटकी हल्दी डाल के आप तुलसी जी के पास ज़रूर जलाएं। अब देखिए हम आ गए हैं अपने दोबारा से घर की किचन में, और एक कटोरी में हमने जल ले लिया है। इसमें एक चुटकी हम हल्दी मिला रहे हैं। और जितनी देर हम पूजा करेंगे घर के मंदिर में उतनी देर ये जल वहीं पे रहेगा। उसके बाद ये जल हमें अपने पूरे घर में छिड़कना है। तो फ्रेंड्स मात्र इस जल के छिड़काव से आप देखना आपके घर की नेगेटिव एनर्जी कैसे दूर होती है। और हल्दी का तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आज के दिन प्रयोग करना है। पीले रंग के ही वस्त्र पहनने हैं, आप चाहें व्रत करें या ना करें, ठीक है। अब देखिए अगर आप गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, अलग से चौकी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में सभी विग्रह को आप स्नान करा लें। और स्नान के पात्र में एक देखिए चंदन से ऐसे टीका लगा लें एक, और पुष्प थोड़े से डाल लें, फिर आप विग्रह रखें, क्योंकि खाली पात्र में भगवान को स्नान नहीं कराया जाता। तो सभी विग्रह को हम स्नान करा लेंगे, और जितने भी फ़ोटो हैं उन पे हम जल छिड़क के किसी रूमाल से हम पोंछ लेंगे। तो फ्रेंड्स गुरुवार के दिन साईं बाबा के, भगवान विष्णु जी के व्रत किए जाते हैं, ठीक है। और लड्डू गोपाल जी भी, क्योंकि भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप है, तो लड्डू गोपाल जी के लिए अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो वो भी गुरुवार यानी वीरवार के दिन ही किए जाएंगे। तो जो भी लोग पहली बार गुरुवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं, ध्यान रखें एक कृष्ण पक्ष आता है, एक शुक्ल पक्ष आता है। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से ही आपको व्रत शुरू करना है। और आज के दिन आप भगवान को पीली चीज़ें ज़्यादा अर्पित करें, ठीक है। पीले फलों का भोग लगाएं। अच्छा, केले का भोग अगर आप लगाते हैं तो ध्यान रखें केला आज के दिन आपको खाना नहीं है, क्योंकि गुरुवार के दिन केले वृक्ष का पूजन किया जाता है। और गुरुवार व्रत में नमक का भी सेवन नहीं किया जाता, ठीक है। तो आप गुरुवार के व्रत में मीठा भोजन करें। आप खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी, मीठा पराठा आप खा सकते हैं, ठीक है। मीठा चीला आप बेसन का बना के खा सकते हैं। दही पेड़ा आप खा सकते हैं। और फल फ्रूट आप खा सकते हैं। दूध चाय आप ले सकते हैं इस व्रत में, ठीक है। और जो भी महिलाएं व्रत करेंगी ध्यान रखें आज के दिन बाल नहीं धोने हैं। बाल आप एक दिन पहले धो लें। और कोई भी हो, पुरुष हो, उन्हें ध्यान रखना है दाढ़ी शेविंग नहीं करानी, नाखून नहीं काटने हैं। आज के दिन आप किसी से ना तो कर्जा लें और ना कर्जा दें, ठीक है। अपनी लक्ष्मी आपको किसी को देनी भी नहीं चाहिए। हाँ, जो ज़रूरत का सामान है वो आप ला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप कोई कपड़ा लाए हैं नया या कोई ज्वेलरी लाई हैं तो आज के दिन अगर आप उसे पहनते हैं तो इससे आपके घर में बरकत आती है। तो यहाँ पे देखिए सभी भगवान को हमने स्नान करा लिया, साफ रूमाल से पोंछ के सभी को हमने इत्र सेवा दे दी है। इत्र आप भगवान को ज़रूर लगाया करें, इससे आपके हाथों का दुर्भाग्य दूर होता है। और गुरुवार के दिन अगर आपके द्वार पे कोई साधु महात्मा संत आ जाए ना तो उनका निरादर मत करना। कहते हैं साक्षात भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप होते हैं, वो किसी भी रूप में आपके सामने आपकी परीक्षा लेने आ सकते हैं, तो आप उन्हें खाली हाथ ना जाने दें, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने एक प्लेट में स्वास्तिक बना लिया है चंदन से, थोड़े से अक्षत रखे हैं उसके ऊपर। और अब हम यहाँ पे घी का दिया जला रहे हैं। आप घी का ना हो सके तो तिल का तेल भी पूजा में इस्तेमाल कर सकते हो। बस ध्यान रखना सरसों के तेल का दिया घर के मंदिर में नहीं जलाना चाहिए। अब आज क्योंकि गुरुवार का दिन है तो एक चुटकी हल्दी और थोड़ी सी पीली सरसों के दाने दीपक में आप ज़रूर डालें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा।
और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है उस घर के सभी सदस्यों के काम बनते हैं, ठीक है। उन्नति तरक्की मिलती है, घर का गृह क्लेश भी शांत होता है। तो पहले सभी को चंदन लगाया और उसके बाद हम हल्दी लगा रहे हैं। तो आप ध्यान रखें, शिवलिंग पर और हनुमान जी को हल्दी नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। बाकी आप सभी देवियों को हल्दी लगा सकते हैं, भगवान विष्णु जी को, लड्डू गोपाल हैं तो उनको, आप सबको हल्दी लगा सकते हैं। इसके बाद हम सभी को अक्षत चढ़ा देंगे और जिस हल्दी चंदन से आपने भगवान को तिलक किया है वही आप अपने मस्तक पर ज़रूर लगाएं। इससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। और अगर मस्तक पर आप नहीं लगा सकते तो आप कंठ पर लगा लें, लेकिन हल्दी का तिलक आप रोज़ाना लगाना शुरू करें क्योंकि ये सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। और देखिए, जो हल्दी मिला जल है वो हमने पूजा में रख लिया है। तो यहीं पे बैठ के आप विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जो कि बहुत अच्छा होता है। और भगवान को पीले पुष्प चढ़ा दिए हैं और विष्णु भगवान जी को तुलसी चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। और किसी विशेष मनोकामना के लिए तुलसी अर्चन कर सकते हैं आप लड्डू गोपाल जी का या विष्णु भगवान जी का, जो कि वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। फलों में मैं यहाँ खरबूजे का भोग लगा रही हूँ, आपके पास जो भी फल हो वो लगा दें। और जो जल हमने रखा था इसमें थोड़ा सा गंगा जल हम मिला लेंगे। उसके बाद कुछ मीठा भोग आप ज़रूर रखें, मिश्री, बताशा, रामदाना, जो आपके पास हो, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए, जब आपका पूरा पाठ हो जाएगा उसके बाद आप आरती करें। तो आरती हम यहाँ पे लौंग कपूर से कर रहे हैं और यही लौंग कपूर आप अपने पूरे घर में घुमाएंगे, ठीक है। तो आज के दिन आप छोटी सी अग्यारी या हवन कर सकते हो, घी और गुड़ मिलाकर भगवान विष्णु जी के नाम की आहुति देके। ऐसा करना भी बहुत अच्छा होगा। तो आरती समाप्त हो गई है। इसके बाद हाथ में जल लेके हम आचमन करा देंगे, भगवान को आरती दें, खुद भी आरती लें। तो हमने आपको बहुत ही सरल पूजा विधि बताई है, गुरुवार के नियम बताए हैं। आप ये करके देखें, आपके जीवन में बहुत ही अच्छे बदलाव आएंगे। और ये जो जल है इसे आप पूरे घर में पुष्प की सहायता से ज़रूर छिड़कें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।